हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हमारा टॉपिक है फाइकोमाइसीट्स, जो कि हमारी क्लास है किंगडम फंगी की। यहाँ पे हम आज की वीडियो में इसकी डिफरेंट क्लासेस पढ़ेंगे, जबकि प्रीवियस वीडियो में हम इसका इंट्रो पढ़ चुके हैं। तो देखिए, मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसीट्स आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटाट एंड ऑन डिकेइंग वुड इन मोस्ट एंड डैम प्लेसेस और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट। यानी कि जो फाइकोमाइसीट्स के मेंबर होते हैं वो एक्वेटिक हैबिटाट यानी आपके जहाँ पे पानी होता है वहाँ पे वो मिलते हैं। डिकेइंग वुड, जो लकड़ी आपकी या वुड्स वगैरह जो होती है ना, वो डिकेइंग हो रही होती है, धीरे धीरे खत्म हो रही होती है, वहाँ पे ये मिलती हैं। नमी वाली और डैम प्लेसेस वगैरह पे ये आपकी मिलते हैं। ये ओब्लिगेट पैरासाइट है प्लांट्स के ऊपर। ओब्लिगेट पैरासाइट मतलब जो आपकी स्पीसीज स्पेसिफिक है, जैसे सपोज प्लांट के साथ मतलब आपका है कि कॉम्बिनेशन बना करके आपका रहते हैं कि प्लांट एक स्पेशल प्लांट है, उसी के ऊपर उनको रहना है अपनी स्पीसीज के अकॉर्डिंग। द माइसीलियम इज एसेप्टेट एंड कोइनोसाइटिक। माइसीलियम जो होता है वो एसेप्टेट है, दैट मीन्स उसके बीच में कोई वॉल नहीं है। कोइनोसाइटिक है, दैट मीन्स मल्टीन्यूक्लिएटेड है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर यहाँ पे हो रहा है तो वो जूस्पोर्स के थ्रू होगा, जो कि मोटाइल होते हैं, और एप्लानोस्पोर के थ्रू होगा, जो कि नॉन मोटाइल होते हैं। ये स्पोर्स जो होते हैं वो एंडोजीनसली प्रोड्यूस्ड होते हैं स्पोरेंजियम में। एंडोजीनसली मतलब अंदर, स्पोरेंजियम के अंदर डेवलप होते हैं, ना कि उसके बाहर। अ जाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट। जो जाइगोस्पोर है वो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बना स्ट्रक्चर है, जो कि दो गैमेट के फ्यूजन से बनता है। एंड दीज गैमेट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी। ये जो गैमेट होते हैं वो मॉर्फोलॉजी में यानी अपने स्ट्रक्चर में सिमिलर भी हो सकते हैं, तो तब उनको बोलते हैं हम आइसोगैमस गैमेट्स। अगर डिसिमिलर है तो तब उनको बोलते हैं अनाइसोगैमस या फिर ओगैमस। अनाइसोगैमस तब बोलते हैं जब थोड़ा ही डिफरेंट हो स्ट्रक्चर में, और ओगैमस तब बोलते हैं जब आपका फीमेल जो होती है वो मेल से साइज में बहुत बड़ी होती है, तो तब उसको बोलते हैं ओगैमस। सम कॉमन एग्जाम्पल क्या है? म्यूकर, राइजोपस और अल्बुम। नेक्स्ट है हमारा एस्कोमाइसीट्स। कॉमनली इसको हम सेक फंगी कहते हैं। और जो कोमाइसीट्स होते हैं ये मोस्टली कैसे होते हैं? मल्टीसेलर होते हैं, जैसे कि पेंसिलियम। लेकिन रेयरली क्या होते हैं? यूनिसेलर, जैसे कि यीस्ट। दे आर सेप्रोफाइटिक। ये डेड मैटर पे आपके प्रेजेंट होते हैं, डेड मैटर से न्यूट्रिशन लेते हैं। डीकम्पोजर होते हैं, उनको डिकम्पोज करते हैं। पैरासाइटिक भी होते हैं और कोर्फोफिलस भी होते हैं, मतलब जैसे कि डंग पे आपके ग्रो करते हैं। माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। माइसीलियम ब्रांच होता है और सेप्टेट होता है, दैट मीन्स उसमें वॉल होती है। एसेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं वो कोनिडिया होते हैं, और वो कैसे बनते हैं? एक्सोजिनसली बनते हैं, यानी आपके जो आपका कोनिडियोफोर होता है उसके ऊपर ये आपके डेवलप होते हैं बाहर की तरफ, तो एक्सोजिनसली फॉर्म होते हैं। कोनिडिया जो होते हैं वो जर्मिनेशन के बाद माइसीलियम बनाते हैं। सेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एस्कोस्पोर्स। और ये क्या था आपका? एसेक्सुअल के थ्रू कौन बनते हैं? कोनिडिया। ये आपके अलग अलग क्लासेस में अलग अलग टाइप के स्पोर हैं, जिनको आपको अलग से लर्न करना है। विच आर प्रोड्यूस एंडोजिनसली। जो एस्कोस्पोर्स होते हैं वो एंडोजिनसली बनते हैं एस्की में, जिसको हम क्या बोलते हैं? एस्कस भी बोलते हैं। एस्की क्या है? एक आपका प्लूरल स्ट्रक्चर है, मतलब काफी सारे स्ट्रक्चर होते हैं, तब उनको मिलाकर हम क्या बोलते हैं? एस्की। द एस्कीज आर अरेंज्ड इन अ डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज, उनको हम क्या बोलते हैं? एस्कोकार्प। एग्जाम्पल क्या है आपके? एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है जो बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में यूज होते हैं। और जैसे मोरल्स और टफल्स वगैरह ये इसकी एडिबल फॉर्म है, यानी इनको हम खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका बेसिडियोमाइसीट्स। कॉमनली इसको हम बेसिडियोमाइसीट्स जो होती हैं वो मशरूम, ब्रैकेट फंगी और पफबोल जो होती हैं वो इसमें आती हैं, और ये पियर शेप फंगी होती हैं, ये नाशपाती के जैसी होती हैं। एंड दे ग्रो इन सोयल। ये सोयल में आपके जो लोब्स होते हैं, मतलब जैसे आप या स्टम्प्स होते हैं, जैसे ये होती हैं आपकी जैसे पुरानी लकड़ी पड़ी हो, या फिर जो ब्रांचेस होती हैं ट्रीज की वहाँ पे आपकी मिलती हैं। और ये कुछ प्लांट बॉडीज के ऊपर पैरासाइट की तरह भी रहती है, जैसे रस्ट और स्मट में। स्मट इसके एग्जाम्पल है। माइसीलियम का ब्रांच है और सेप्टेट टाइप का होता है। एसेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं इसमें नहीं मिलते हैं, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यहाँ मिलता है, और वो भी फ्रेगमेंटेशन के थ्रू।
सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट, सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं, बट यहाँ पे क्या मिलती है, प्लाज्मोगेमी, जो हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। प्लाज्मोगेमी में क्या होता है, दो वेजिटेटिव और डिफरेंट टाइप के स्टेन वाले जो आपके स्ट्रक्चर हैं वो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आते हैं, तो वो उनका फ्यूजन होता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, प्लाज्मोगेमी। जब प्लाज्मोगेमी हो जाती है, मान लो सपोज करिए ये दो आपके हाइफी थे, दोनों में आपका फ्यूजन हुआ तो प्लाज्मोगेमी हुई, और जो इनके आपके न्यूक्लियस थे वो जो है एक ही आपके हाइफी के अंदर आ जाएंगे। तो एक स्टेज ऐसी आती है कि दोनों का प्रोटोप्लाज्म आपका एक हो जाता है, जबकि उसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो दो रह जाते हैं, तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, डाइकैरियोन स्ट्रक्चर। इसके बाद क्या होता है, आपका कैरियोगेमी होती है, मतलब आपका जो न्यूक्लियस है वो फ्यूज होता है, और फिर म्यूसिस के थ्रू आपके क्या होते हैं, बेसिडियम के अंदर बेसिडियोस्पोर्स बन जाते हैं। यानी ये जो आपके स्ट्रक्चर है ना, आपका डाइकैरियन स्ट्रक्चर जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसके बाद वो किस में डेवलप हो जाती है, बेसिडियम में, और अंदर का न्यूक्लियस फ्यूज हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हम कैरियोगेमी। और कैरियोगेमी यानी कि न्यूक्लियस का फ्यूजन हो गया। अब उसके बाद जब वो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बन जाती है तो उसमें आपको क्या होगा, मियोसिस होगा और स्पोर्स बनेंगे, दैट इज बेसिडियोस्पोर्स। बेसिडियोस्पोर्स जो बनते हैं वो एक्सोजेनसली बनते हैं, मतलब बाहर की तरफ बनते हैं बेसिडियम से, और बेसिडिया जो होता है वो फ्रूटिंग बॉडीज में आपका अरेंज रहता है, जिनको हम बोलते हैं बेसिडियोकार्प। कोमल इसके जो एग्जांपल्स हैं, अगैरिकस जिसको मशरूम भी कहते हैं, अस्टिलेगो ये स्मट जिससे आपका डिजीज होती है वो क्या है, स्मट, और आपका पक्सीनिया, और जो जिससे क्या होता है, रस्ट। फंगस भी आपको उसको बोलते हैं, ये पैरासाइट की तरह रहती है। लास्ट है हमारा ड्यूटेरोमाइसीट्स। कॉमनली इसको ये इम्परफेक्ट फंगी है क्योंकि इसका जो सेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज है वो आपका नॉन है। When the sexual forms these fungi were discovered, they were moved into classes they right to belong to। मतलब हमें आपका अभी फिलहाल इनका जो है एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज हमें इनका नोन है। जिस दिन इसका आपका हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमें कुछ आइडिया हुआ या कुछ डिस्कवर कर लिया गया, तो उसके बाद इनको जो इनका राइट प्लेस है वहाँ पे मूव कर दिया जाएगा। And it also possible that the asexual and the vegetative stage has been given one name। ऐसा भी हो सकता है कि भाई आपका asexual और vegetative stage वाली जो आपकी स्टेज है उसको हम अलग क्लास में रखें, और उसके बाद जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको हम अलग क्लास में रखें। Later when the linkages were established, the fungi were correctly identified and moved into the class मूव आउट फ्रॉम द क्लास ड्यूटेरोमाइसीट्स। मतलब बाद में आपको क्या होगा, जिससे भी आपका इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पता करने के बाद जिससे भी इसका आपका मैच सही होगा वो उसमें मूव कर दी जाएगी। When perfect sexual stage of members of Deuteromycetes were discovered, they were often moved to Ascomycetes and Basidiomycetes। इनमें से किसी में जा सकती है। Deuteromycetes reproduce only by asexual spores known as conidia। Deuteromycetes जो होती है, अगर हम asexual reproduction की बात करें तो वो conidia के थ्रू करती है। माइसीलियम सेप्टेट होता है और ब्रांच्ड होता है। सब मेंबर्स जो होते हैं वो सैप्रोफाइट्स होते हैं और पैरासाइट्स होते हैं। सैप्रोफाइट्स डेड मैटर से न्यूट्रिशन लेते हैं और पैरासाइट होते हैं। व्हाइल अ लार्ज नंबर ऑफ देम आर डीकम्पोजर्स ऑफ लिटर, यानी डेड मैटर पे आपका क्या करते हैं, डीकम्पोजर का काम करते हैं और मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करते हैं। कुछ आपके एग्जाम्पल है, आपका अल्टरनेरिया, आपका कोलेटोट्राइकम एंड ट्रिकोडर्मा, ये इसके एग्जाम्पल है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो बेनिफिशियल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।